नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, सरस्वती पूजा का समय है, आज सरस्वती पूजा का दिन है और हमारी मौजूदगी है पटना के सबसे बड़े छात्रावास में, सैदपुर छात्रावास में। मां सरस्वती की पूजा हो रही है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। कैमरा पर्सन को कहेंगे थोड़ा सा मूव करा दे। जिस प्रकार से यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में छात्र उपस्थित हैं और इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। गिरिजेश शर्मा हमारे साथ में हैं। गिरिजेश जी, बहुत दिनों से आप लोग इस पूजा को काम करते हैं। सरस्वती पूजा आज एक विद्यार्थी के लिए आप लोगों के लिए कितना महत्व रखता है? देखिए, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है और जो बसंत पंचमी का जो दिन होता है वो माना जाता है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार कि हमारा नया साल स्टार्ट होता है और नया साल स्टार्ट होता है। माँ सरस्वती विद्या की देवी है और एक छात्रों का पूजा है और छात्र समझिए कि समाज का एक ऐसा युवा वर्ग होता है। युवा वर्ग होता है, समाज को नई दिशा देता है। समाज को नई दिशा देता है और नई दिशा बसंत पंचमी इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि समाज को नया युवा जो पीढ़ी है वो नई दिशा तय करे। अच्छा गिरिजेश भाई, एक बात कहा जाता है लगातार कि सैदपुर हॉस्टल से बढ़कर रंगबाज ठेकेदारी निकलता है, सही बात है क्या? देखिए, सैदपुर छात्रावास सिर्फ एक छात्रावास नहीं है, ये एक प्रकार का एक अपने आप में एक व्यवस्था है, एक सामाजिक सिस्टम है और यहाँ पे हर एक प्रकार के छात्र हैं। IAS IPS भी बनते हैं, नेता भी बनते हैं, रंगबाज भी बनते हैं, ठेकेदार भी बनते हैं। जैसे कि जिस फील्ड में जो जाना चाहे, माँ शारदा भवानी की कृपा से उस फील्ड में। लेकिन देखिए, मैं भी पटना यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूँ, हालांकि 25 साल हो गया मुझे भी। लेकिन इस यूनिवर्सिटी से, इस हॉस्टल से मैंने भी देखा है कि काफी उच्च पदों पर लोगों को जाते हुए, लेकिन रंगबाज और ठेकेदार, हमने इसलिए बोला कि इनकी ही चर्चा क्यों ज्यादा होती है? रंगबाज और ठेकेदार की चर्चा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि रंगबाज और ठेकेदार जो होते हैं वो समाज के बीच में रहते हैं। अच्छा। और बाद बाकी जो और भी लोगों का चर्चा होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रंगबाज और ठेकेदार का ही चर्चा होता है। लेकिन रंगबाज और ठेकेदार का मतलब, कहने का मतलब कि रंगबाज किसको कहते हैं? जो समाज में लोगों के बीच में उठने बैठने वाला लोग, जो समाज का एक सामाजिक व्यवस्था को जो चलाने का जो कार्य करता है, समाज को लेकर चलने का कार्य करता है, समाज के हर एक वर्ग, हर एक प्रकार के लोगों को एक साथ जोड़कर चलने का कार्य करता है, वो रंगबाज है। तो इसलिए समाज में उसका ज्यादा चर्चा होता है। अच्छा चलिए, हम जान रहे हैं कि सरस्वती पूजा का समय है, आप लोग कार्यों में व्यस्त हैं। एक सवाल आपसे लेंगे, फिर आपके साथियों से भी हम बात करेंगे। UGC की लगातार चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि दमनकारी है, कुछ इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, इस पर कोई। चलिए ठीक है, हम और दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। UGC जो लाया गया है, यह नियम समाज में भेदभाव के लिए ही लाया गया, समझिए तो एक तरह से। यह इक्वलिटी के लिए नहीं लाया गया है। समाज में जो व्यवस्था अभी बढ़ रही है, उस व्यवस्था में और गहराई पैदा हो रही है UGC की वजह से। यह भारतीय जनता पार्टी की UGC नहीं है, यह उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी आज से। अच्छा। और आप ध्यान ले लीजिएगा, अगर UGC वापस नहीं लेती है, हम जितने भी सामान्य वर्ग के छात्र हैं या फिर जो भी समाज के लोग हैं जो सच में चाहते हैं समाज में एकजुटता हो, सनातन धर्म आगे बढ़े, वह समाज कभी UGC को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूल होगी कि UGC लाई हो। भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगता है कि जय श्री राम कहलवाता है, हिंदू मुस्लिम का बात करता है, लेकिन ये तो हिंदुओं में ही भेद कर दिया। वही ना, जो पार्टी कहती है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, आप हिंदू राष्ट्र कब बनाओगे? आप बांट कर हिंदू राष्ट्र बनाओगे? कभी संभव नहीं होगा। तभी संभव होगा जब सारे समाज को, दलित को, OBC को, सवर्ण को, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, सबको एक साथ लेकर चलोगे तब। आप क्या करते हो? एक वर्ग को आप अलग कर रहे हो, एक वर्ग को अलग कर रहे हो। इससे कभी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। अच्छा, किन किन प्रमुख बिंदुओं पर UGC का जो कानून की बात हो रही है, किन प्रमुख बिंदुओं पर आपत्ति है एक युवा को, एक छात्र को? देखिए, UGC यह मूल रूप से 2012 में भी लाई गई थी, ठीक है। लेकिन अभी तो 2026 में से संशोधन की गई है। पहले क्या था कि उसमें ये भी मेंशन था कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके साथ भी अगर व्यवस्था किसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत होती है तो क्या होगा कि उसके लिए एक टीम बनाई जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन अब क्या किया गया है कि उसको हटा दिया गया है और उसमें नया सिर्फ यही लाया गया है कि UGC के अंतर्गत अगर किसी SC हो, ST हो, OBC के छात्र हो, अगर कोई सवर्ण छात्र के खिलाफ जो है, सवर्ण छात्र से कोई बात होती है बिना मतलब के, अगर वो OBC और SC ST के छात्र चाहेंगे तो उसको फंसा सकते हैं, इसमें फंसा सकते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। और अगर बाद में ये आरोप साबित हुआ कि जो आरोप लगाया गया था वो झूठा था, उस स्थिति में उस आरोप लगाने वाले छात्र के ऊपर कार्रवाई होगा। 2012 में ये प्रावधान थी, लेकिन अब जो है इसमें कोई प्रावधान नहीं है, मतलब वो पूरी तरह से आजाद है। और
अगर हम अभी सामान्य वर्ग के छात्र अगर हम पढ़ेंगे अर्कर में मेरा मित्र से ही कोई बात होती है तो हमको फंसाना चाहेगा, आसानी से फंसा सकता है इसमें। सहमत है आप लोग इस बात से? सहमत तो बहुत है। यूजीसी जो लाया है वो समान वर्ग के जो छात्र हैं उनको, अब देखिए समान वर्ग में भी सब अच्छे तबके के नहीं होते हैं, कुछ जमीन से जुड़े सब लोग हैं। हमारा समाज जो भी है भूमिहार समाज, वो जमीन से जुड़ा लोगों का है। आपको यहाँ किसान भी मिल जाएंगे, आपको यहाँ पायलट भी मिल जाएंगे, आपको यहाँ अच्छे मतलब जो पदाधिकारी हैं वो भी हमारे समाज से जाते हैं। लेकिन मजदूर भी मिलेंगे, मजदूर वर्गों के भी लोग मिलेंगे और अच्छे वर्गों के भी लोग मिलेंगे। लेकिन अगर आप बोलिएगा, आप स्पेसिफिक किसी जाति या किसी विशेष वर्ग को टारगेट कीजिएगा कि नहीं यूजीसी में क्या है कि आप तो अगर कोई निचली जाति का है और अगर कोई सामान्य जाति का है, और अगर सामान्य जाति का अगर आदमी कोई आप निचली जाति लेंगे, अगर हम आपसे कुछ उल्टा सीधा बोल दें तो आप हम पे केस कर सकते हैं, और अगर आपका केस गलत होगा तो आप पे कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन हम पे एक्शन हो जाएगा। भाजपा को तो बड़े अरमान से कहा जाता है कि सवर्णों ने वोट दिया, सत्ता पर बिठाया, केंद्र की सत्ता तो दिया ही, बिहार में भी एनडीए को सपोर्ट किया, तो नहीं लगता है कि सवर्णों को ठगने का काम किया भारतीय जनता पार्टी? जी हाँ, लग तो इस संशोधन से लग तो यही रहा है कि सवर्णों को यह भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि इतिहास गवाह है इस बिहार में, क्योंकि जो भी स्वर्ण पार्टी स्वर्ण के खिलाफ गया है वो सत्ता से दूर गया है, वो सत्ता से दूर गया, वो सत्ता से दूर अभी तक है। आप तो 10% है, ये क्या कर लीजिए उससे, क्या अभी देख लीजिए ना, छोड़िए ना सर, परसेंटेज पर आप देखते हैं। आदमी में गुद्दा होता है, गुद्दा देखिएगा क्या परसेंट देखिएगा? बोलिए, यहाँ एक आदमी आता है सबको मार के चल जाता है, आप बोलते हैं कि परसेंट देखते हैं। अरे यहाँ एगो तोड़ा हो जाएगा तो रोड जाम हो। लोकतंत्र में तो संख्या देखा जाता है ना। अरे लोकतंत्र ठीक है, संख्या से क्या हो जाएगा? आपके पास धनी में संख्या कुछ भी हो, दबदबा बिहार की राजनीति देश की राजनीति में 10% होते हुए भी 74 विधायक घूम रहा है मेरा, 74 विधायक घूम रहा है। 70 विधायक में कोई एगो कुछ बोल रहा है? आप नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, 74 विधायक में एगो बोल रहा है। बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। आप जिस विधायक पर गर्व कर रहे हैं उस विधायक एक शब्द भी बोला आपके लिए? नहीं बोला, नहीं बोला। ये तो हमारे समाज का दोष है ना, हमारे लिए वो स्टैंड नहीं कर रहा है। कौन कर बदला जाएंगे, बदला जाएंगे। अभी दोबारा मुंह नहीं देखेंगे। हाँ, जो बोल रहे हैं ना विवाद की 75 को नहीं बोले हैं तो उनको कह दीजिए कि अभी 74 में 4 बचेंगे। हाँ 4। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ स्वर्ण जिस पार्टी को अनदेखा किया है वो आप देख लीजिए कि जगह पर है, जगह पर पता लोग में चल जाएंगे। आरजेडी में देख लीजिए ना, आपकी बार किया ना सपोर्ट मिलेगा किए। हम लोग के पूर्वज में अभी भी पावर है, जिसको बनाने में पावर था, आप लोगों में पावर नहीं है। अरे आप ग्राउंड रिपोर्ट किया, अभी हमारा जो है स्वर्ण समाज का कितना अफसर है ऊपर से नीचे तक, फिर पूर्वजे है कि पूर्वज तो चल गया आशीर्वाद देके, उसको पालन करना है हमको। पूर्वज किसान थे, पूर्वज नहीं, पूर्वज एक सेकंड हम बोल रहे, आप लोग युवा है, आप लोग ऊर्जावान भी है, लेकिन एक बात बताइए, कहीं ना कहीं आपसे डर नहीं है? तभी तो मनमाना कानून जब सत्ता पर बैठे है तो डरेंगे किसी से, लेकिन हम लोग डरा के छोड़ेंगे। हाँ, अपना पावर को गलत दिखा रही है, समझे? सरकार को सरकार क्या बोलेगा? बोलेगा सरकार को संदेश सही बात। यूजीसी एकदम घोषणा का उनको लगाया है, इसका प्रभाव को देखने के लिए पहुंचा भी नहीं लगा। युवा गोल बंद हो गए। हम बता रहे ना 2018 में मध्य प्रदेश राजस्थान में यहाँ पे किए था ना जी, किए था ना विरोध किया था, तब तक तुम्हें आरक्षण लागू किया। आज ये 10% का है, 10% में किया नहीं सरकार को अगर जो लगता है कि ब्राह्मण कमजोर है उनको चुनौती देते हैं। रणवीर सेना पहले भी अपना सुरक्षा किया है, भारत भर में रणवीर सेना दिखा देंगे सरकार को इस बार क्या होता है। सवर्ण की बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध हो गया, अभी सरकार लगी है। धर्मेश्वर मुखिया के हो गई है, 26 तारीख को सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि गृह मंत्रालय कल जो है SIT DGP को अपने रिपोर्ट सौंपी है, अगर हम सरकार से मांग करते हैं उसको
मीडिया में अपना अधिकारी कॉन्फ्रेंस करे, क्या रिपोर्ट सौंपी है और पारदर्शिता के साथ इसका करे, नहीं करे तो हम लोग शांत बैठने वाले नहीं है। हम शिक्षित समाज है, स्वर्ण समाज है, हम इस अभी जो बीजेपी 202 लाई है उसका अहम योगदान हमारी है। जब स्वर्ण चाहता है उसी को सत्ता में रखता है, किसी को बैठा सकते हैं तो किसी को नीचे भी हम ला सकते हैं सियासी। चलिए तो देखिए आपने ये युवाओं का आक्रोश, इन युवाओं के बीच में जो आक्रोश है, ये आक्रोश कह रहा है कि अगर हम 74 विधायकों को जिता सकते हैं तो 74 की संख्या 4 पर भी ला सकते हैं। हमको अनदेखा करने की भूल सरकार मत करिए। हम सवर्ण समाज हैं, भले ही संख्या में कम हो लेकिन किसी से अपने को कम नहीं समझते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन युवाओं की टिप्पणियों पर? अपनी टिप्पणियां, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। खबरों बना देता है, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।